हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी तक हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया है, डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से हुई है ये भी आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब बात आई थी यहाँ पर कुछ साइलेंट फीचर्स आपके पास आए हैं डीएनए के। साइलेंट फीचर्स में आपने कुछ अलग से नहीं पढ़ा है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, डीएनए किस चीज से मिलकर ही बना है, डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यही सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। अब यहाँ पर बात ये थी कि हमने कहा डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल किस प्रकार से है, क्या आधार है हमारे पास इस बात का कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए आपके पास आया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, क्या क्या चीजें आपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में यहाँ पर देखी थी। आपने यहाँ पे बात की थी जो यहाँ पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उन्हें दो कल्चर प्लेट पर उगाया और उन्होंने देखा कि एक यहाँ पर क्या था, उन्होंने एक को एस स्ट्रेन नाम दिया, एक को आर स्ट्रेन नाम दिया। ठीक है, एस यानी कि जो स्मूथ स्ट्रेन था, स्मूथ में क्या था, आपने कहा कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसमें म्यूकस प्रेजेंट था। ठीक है, क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या था, म्यूकस प्रेजेंट था। म्यूकस यानी कि पॉलीसेकेराइड का कोट यहाँ पे प्रेजेंट था। जो रफ यानी कि आर स्ट्रेन था उसमें म्यूकस प्रेजेंट नहीं था। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर एस स्ट्रेन था वो इजीली क्या है, बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, चिपक सकता है, अटैच हो सकता है। जो आर स्ट्रेन है वो बॉडी के अंदर चिपक नहीं सकता है। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बार देख लेते हैं। आप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था यहाँ पर सबसे पहले आर स्ट्रेन को लिया गया। ठीक है, उसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, एक चूहे के अंदर उसे डाला गया और देखा गया कि जो माइस है वो कैसा है, लाइव है, यानी कि वो कैसा है, जीवित है। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया और उन्होंने देखा कि जो माइस है वो क्या हो गया, यहाँ पे डेड है, यानी कि मृत आपको मिला है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था। अब उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था उसे हीट किया गया, उसे गर्म किया गया, हीट किया गया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो गई है। उसके बाद जो डेड एस स्ट्रेन है उसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया और देखा गया कि माइस कैसा था, लाइव था, यानी कि जीवित था। ये तो बात हो गई है यहाँ तक की, जो कि आपको समझ आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो आर स्ट्रेन है वो हार्मफुल नहीं है, क्या है वो, उससे अगर आप इंजेक्ट कर भी दे रहे हैं चूहे के अंदर तो चूहा नहीं मर रहा है। फिर आपने कहा जो स्मूथ स्ट्रेन है, जो एस स्ट्रेन है, वो क्या है, चूहे के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब आप उसे चूहे के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये निमोनिया कॉज कर रहा है, जिससे कि जो चूहा है उसकी मृत्यु हो गई। फिर आपने कहा कि अगर हम इस एस स्ट्रेन को बॉइल कर दें, गर्म कर दें, यानी कि किल कर दें, तो उसके बाद जब उसे उस एस स्ट्रेन को चूहे के अंदर डाला गया तो आपने कहा कि चूहा क्या है, जीवित है। इसका मतलब वहां पर जो बैक्टीरिया उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो क्या है, अब कोई भी निमोनिया कॉज यहाँ पर नहीं करेगा। यहाँ तक की बात समझ आती है। लेकिन लास्ट वाला जो स्टेप था उसमें क्या कहा गया कि जो एस स्ट्रेन है जिसे कि हीट किया गया है, प्लस इसमें आर स्ट्रेन को क्या किया गया, मिक्स किया गया, दोनों का मिक्सचर लिया गया। एस स्ट्रेन को हीट किया हुआ एस स्ट्रेन है, यानी कि जो किल्ड है वहां पर, और जो रफ स्ट्रेन है इसे लिया गया और दोनों को डाला गया यहाँ पर चूहे के अंदर और देखा गया कि चूहा क्या हो गया है, फिर से डेड यहाँ पर दिखाई दिया, इनकी चूहे की मृत्यु हो गई है। ये था एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से आपको जो कंक्लूजन आपका निकला था वो निकला क्या था, वो ये निकला था कि जो यहाँ पर डेड एस है, डेड एस का मतलब समझ रहे हैं आप, डेड एस स्ट्रेन की बात हो रही है। जो यहाँ पर डेड एस है उससे कोई तो चीज आर स्ट्रेन में गई, जो डेड एस स्ट्रेन था उससे कोई तो चीज आर स्ट्रेन में गई, जिससे कि क्या हुआ, यहाँ पर इस एस स्ट्रेन के कैरेक्टर, इसके गुण आर स्ट्रेन में आ गए हैं और आर स्ट्रेन ने क्या किया, चूहे के अंदर निमोनिया कॉज किया और चूहे की मृत्यु हो गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट था ये जो कि हम कल पढ़ चुके थे अच्छे से। यहाँ तक की बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, इसी बात क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके द्वारा हमारा कंक्लूजन ये निकला था, हमारा यानी कि जो ग्रिफिथ थे उनका जो कंक्लूजन था वो ये निकला था कि जो एस स्ट्रेन है
डेड एस स्ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, जिसे आपने हीट किया है उससे कोई तो चीज यहाँ पर पास हुई, क्योंकि आर स्ट्रेन का तो वैसे भी चूहे पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, आर स्ट्रेन का कोई फर्क नहीं पड़ा था। आर स्ट्रेन को आपने इंजेक्ट किया तो वहां पर जो चूहा था वो फिर भी जीवित था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एस स्ट्रेन डेड है, ये डेड है, तो इसने कोई तो चीज यहाँ पर क्या किया, आर स्ट्रेन में ट्रांसफर की, जिससे कि जो आर स्ट्रेन है उसकी वजह से अब चूहा मर पा रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि ये चीज क्या है, यहाँ पर ये चीज क्या है, आपने कहा ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है? ये फिर से एक और क्वेश्चन हमारे पास आया था, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के लिए आपने एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, इसी के लिए आपने एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पढ़ा था, आपने पढ़ा था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या किया गया, कुछ साइंटिस्ट हुए यहाँ पर, उन्होंने कहा ओस्टवार्ड एवरी है, कॉलिन है और मैक्री है, इन्होंने क्या किया, देखा और बायोकेमिकल नेचर को यहाँ पर जाना। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने कहा कि देखते हैं कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है। उसके लिए उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये है एस स्ट्रेन जो कि आपने हीट किया है, प्लस इसमें है आर स्ट्रेन, ठीक है। अब इसमें प्लस सबसे पहले क्या किया गया, प्रोटीएज को ऐड किया गया और इसे क्या किया गया, जो माइस है यहाँ पे उसके अंदर इंजेक्ट किया गया। रिजल्ट देखेंगे क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। फिर आपके पास सेम आता है, एस स्ट्रेन है जिसे कि हीट किया हुआ है, हीट का मतलब है कि किल किया हुआ है, ये है आर स्ट्रेन, ठीक है, प्लस यहाँ पे आता है आरएनएज, ठीक है, आरएनएज को फिर से माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, यह है एस स्ट्रेन जिसे कि हीट किया गया है, ये है आर स्ट्रेन, ठीक है, इसमें डाला गया है डीएनएज, माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तीन यहाँ पर चीजें इन्होंने की हैं, ठीक है, ये तीन चीजें उन्होंने की है। सबसे पहले देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मिक्सचर ऐड किया गया था, जो मिक्सचर ऐड करके माइस के अंदर डाला गया था, चूहे के अंदर डाला गया था, हम देख रहे हैं कि उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। क्या किया गया, एस स्ट्रेन है जो कि हीट किया हुआ है यानी कि किल बैक्टीरिया है ये, यहाँ पर आर स्ट्रेन है, इसके साथ प्रोटीएज को डाला गया। क्यों डाला गया, हमने कहा कि हम प्रोटीएज को डालते हैं, प्रोटीएज के एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को क्या करेगा, वहां पर डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा। अगर प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन क्या है, हम जेनेटिक मटेरियल को देख रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमने कहा अगर एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है और उसकी वजह से चूहा मर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम प्रोटीएज को डालते हैं तो प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एस से आर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, एस से आर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा अगर प्रोटीन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि हमने प्रोटीएज डाला है, प्रोटीएज प्रोटीन को नष्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास रिजल्ट है कि माइस फिर भी डेड है, डेड है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन तो वो चीज नहीं है जो कि एस से आर में ट्रांसफर हो रही थी, क्योंकि प्रोटीन को हमने खत्म कर लिया है, फिर भी कोई तो चीज है जो कि एस से आर में कन्वर्ट हुई और उसने क्या किया, चूहे को मार दिया है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटीन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नहीं था। अब हमने क्या किया, हमने सेम सिचुएशन यहाँ पे रखी और हमने अब यहाँ पे आरएनएज डाल दिया है। आरएनएज क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, आरएनए को नष्ट करेगा, ठीक है। हमने कहा अगर एस से आर में आरएनए कन्वर्ट हो रहा है, आरएनए ट्रांसफर हो रहा है और यही चूहे की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम आरएनए को ही नष्ट कर देंगे आरएनएज एंजाइम के द्वारा। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो क्या हुआ, जब आरएनएज यहाँ पे ऐड किया गया और उसके बाद चूहे में इंजेक्ट किया गया, तो आपने देखा कि जो चूहा है वो फिर भी डेड है, चूहा क्या है, फिर भी यहाँ पे डेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि एस से आर में जो ट्रांसफर हो रहा था वो यहाँ पर आरएनए नहीं है, कुछ और है, कुछ और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा। अब हमारे पास बचा था सिर्फ एक, हमने यहाँ पे अब डीएनए डाल दिया है। क्या होगा डीएनए,
डीएनए को खत्म करने वाला जो एंजाइम है, नष्ट करने वाला जो एंजाइम है या तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है डीएनए। ठीक है, हमने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया जिसे कि हीट किया गया था, आर स्ट्रेन लिया, उसमें हमने डीएनए को डाल दिया है। ठीक है, डीएनए को डाला तो डीएनए वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हमने इस मिक्सचर को चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया है और आपने देखा कि चूहा इस बार क्या था, लाइव था, यानी कि जीवित था। इस बात से क्या निष्कर्ष हमारे पास निकलता है, हमने कहा कि एस से आर में जो ट्रांसफर हो रहा था, हमने कहा एस से आर में जो ट्रांसफर हो रहा था वो था डीएनए। ठीक है, और हमने कहा यही डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है कि जो कि ट्रांसफर हो रहा है। तो यही था जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था, उसका जो यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेन इसे किया गया कि किस प्रकार से डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन हुआ क्या, आपने लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, आपने कहा कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए वंशानुगत सामग्री है, लेकिन फिर भी सभी जीव विज्ञानी अस्वस्थ नहीं थे, जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक और हमारे पास क्या आता है, एक्सपेरिमेंट आता है जो कि हमें बताता है कि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। आपने कहा एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज इन 1952 gave unequal proof of that DNA is a genetic material। यानी कि अल्फ्रेड हर्शे और मार्थे चेज ने 1952 में स्पष्ट दिया कि डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक सामग्री है, यह डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या स्पष्ट किया कि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। कैसे किया देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने कहा in their experiment bacteriophages virus that infect bacteria were used। अब इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफाज का यूज किया। क्या है बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज क्या है, एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है, पहले क्या लिया था, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया को लिया गया था, इस बार क्या लिया गया है, एक ऐसा वायरस लिया गया है जो कि बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इसका उपयोग किया गया। अब उपयोग किया गया तो क्या क्या चीज यहाँ पर हुई, आपने कहा दे ग्रो द सेम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन अ रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर्स ऑन सल्फर कंटेनिंग रेडियोएक्टिव मीडियम। अब देखिए ये आपके पास आता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपके पास आता है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरियोफाज को लिया। ठीक है, ये आपका क्या है, बैक्टीरियोफाज आपके पास आ गया है। तो बैक्टीरियोफाज को क्या किया, दो कल्चर मीडियम में लिया गया। ठीक है, दो कल्चर मीडियम आपके पास, एक ये है, दूसरी ये है। ठीक है, अब आप जानते हैं ये जो बैक्टीरियोफाज है ये किस किस चीज से मिलकर बना है, आपने कहा बाहर तो क्या है, ये प्रोटीन का कोट है, और अंदर क्या है, ये डीएनए है। ठीक है, यही बात हमने की है, आपने कहा बाहर प्रोटीन का कोट है, अंदर क्या है, डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए का कंपोनेंट अगर आप देखें तो आपने कहा जो फास्फोरस ग्रुप है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर प्रोटीन की आप बात करेंगे तो प्रोटीन में आपने कहा कि क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सल्फर प्रेजेंट होता है। तो दो चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें ऐड की हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो सेकंड लाइन पढ़ी है, हमने कहा इन द एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफाजेस यानी कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया वर यूज्ड, दे ग्रो सम वायरसेस ऑन द मीडियम, they grow some viruses on a medium that contain radioactive phosphorus and some others on sulfur containing radioactive medium। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वायरस को रेडियोधर्मी फास्फोरस वाले माध्यम और कुछ अन्य को सल्फर युक्त रेडियोधर्मी माध्यम पर विकसित किया। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रेडियो एक्टिव किया है। किन चीजों को रेडियो एक्टिव किया है, उन्होंने डीएनए और प्रोटीन दोनों को रेडियो एक्टिव कर दिया। कैसे किया देखिए, मैंने आपको कहा कि जो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज है उनमें दो पार्ट थे, एक तो प्रोटीन था और एक डीएनए था। ठीक है, अब डीएनए को भी रेडियो एक्टिव कर दिया जाए, प्रोटीन को भी रेडियो एक्टिव कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको ये पता है कि जब भी कोई बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वायरस क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, इंसर्ट करता है होस्ट बॉडी में। ठीक है, पूरा का पूरा जो यहाँ पे वायरस है वो अंदर इंसर्ट नहीं होगा, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, अंदर डालेगा।
अब यहीं से पता चलेगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए है या प्रोटीन है। तो आपने कहा कि क्या कर दिया जाए, डीएनए को भी रेडियो एक्टिव किया जाए, प्रोटीन को भी रेडियो एक्टिव किया जाए, और उसके बाद देखा जाए कि आपके पास क्या आता है, क्या ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर डीएनए हुआ है या प्रोटीन हुआ है। तो क्या किया गया यहाँ पर, सल्फर लेवल प्रोटीन कैप्सूल रेड, फॉस्फोरस लेवल डीएनए ग्रीन। ठीक है, तो जो रेड में आपको दिखाया गया है ये क्या है, सल्फर लेवल प्रोटीन आपको दिखाई गई है, रेड में आपको प्रोटीन दिखाई गई है, ग्रीन में आपको डीएनए दिखाई दिया है। ठीक है, अब डीएनए का कंपोनेंट क्या है, आपने कहा फॉस्फोरस है, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इसे रेडियो एक्टिव कर दिया जाता है, प्रोटीन को भी रेडियो एक्टिव कर दिया जाएगा। अलग अलग है, ठीक है, 1 और 2 कर लीजिए या फिर A और B कर लीजिए, दोनों जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया गया, यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव किया गया है, यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव किया गया है वो प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया गया है, और यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव किया गया है वो डीएनए को किया गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने जब देखा कि ये जो बैक्टीरियोफाज है, अब इसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आता है, ट्रांसफर कर लिया है, और यहाँ पर भी सेम चीज होगी कि जो यहाँ पर आपके पास सेल आई है, सेल के अंदर क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज अपने डीएनए को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब डीएनए को इंसर्ट करेगा तो आपने क्या देखना है, यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये बैक्टीरियोफाज इस सेल से अटैच हो गया है, अटैच हो गई, तो यहाँ पर आपने देखा कि डीएनए अब इसने क्या कर दिया है, सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, ये जो प्रोटीन का कैप्सूल है ये बाहर ही रहता है, प्रोटीन का कैप्सूल बाहर ही रहेगा, डीएनए अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा क्या होता है, ये जो कैप्सूल है इसे हटा दिया जाता है, ये दोनों चीजों में हो रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दोनों जगह हो रहा है। ठीक है, सेम सेम, सबसे पहले हमने रेडियो एक्टिव किया, एक जगह आपने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया है, एक जगह आपने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया है। अब क्या होगा, जो बैक्टीरियोफाज है वो सेल के अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंसर्ट करेगा। अभी तो हमें पता है कि इसने डीएनए क्या किया है, ट्रांसफर किया है, लेकिन आपने क्या किया, जो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज है उसने अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, कर दिए, तो अब आपने क्या कहा, जो यहाँ पर कैप्सूल बचा है बाहर का, इसे सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और आपके पास ये सेल आ गई है। ठीक है, ये सेल आ गई है। अब जब सेल आ गई है तो देखा गया कौन सी सेल रेडियो एक्टिव है। ठीक है, देखा गया कौन सी सेल रेडियो एक्टिव है, तो क्योंकि आपने क्या कहा कि जो डीएनए है, डीएनए को जब रेडियो एक्टिव किया गया है तो डीएनए ही दूसरी सेल में पास हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि यही सेल आपके पास कैसी आएगी, रेडियो एक्टिव सेल आएगी। ठीक है, क्योंकि दूसरी जो आपकी सेल थी, दूसरी यानी कि यहाँ पर हमारी पहली है, ये आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है। जब ए वाले सिनारियो में आपने देखा, ए वाले सिनारियो में क्या हुआ, रेडियो एक्टिव क्या था, प्रोटीन था। अब रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन सेल के अंदर नहीं गया, प्रोटीन सेल में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये सेल आपको रेडियो एक्टिव नहीं मिली, ये सेल आपको रेडियो एक्टिव नहीं मिली। आपको रेडियो एक्टिव कौन सी सेल मिली, जिसके अंदर डीएनए इंसर्ट हुआ, क्योंकि डीएनए यहाँ पे क्या था, रेडियो एक्टिव था, इसीलिए आपको सेल भी रेडियो एक्टिव मिली। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, डीएनए था। तो पढ़ लेते हैं सेम चीज को। आपने कहा viruses grown in a presence of a radioactive phosphorus contain a radioactive DNA but not a radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not. In the same way, viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. ठीक है, आपने पढ़ा रेडियोधर्मी फास्फोरस की उपस्थिति में विकसित वायरस में रेडियोधर्मी डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन रेडियोधर्मी प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता है। अब क्या किया आगे, आपने क्या किया, रेडियोएक्टिव फास्फोरस को डाला। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपने कहा कि क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास दो बैक्टीरियोफाज थे। ठीक है, एक है ए, एक है बी। बैक्टीरियोफाज का डायग्राम इस प्रकार का नहीं होता है, हम समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, एक था ए, एक था बी। अब आपने क्या किया कि आपने क्या करना है, रेडियो एक्टिव करना है। आपने कहा कि दो चीजों से मिलके बना है, अंदर जो डीएनए है और बाहर प्रोटीन है। तो एक में आपने क्या किया, एक में आपने फास्फोरस को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, जो फास्फोरस था उसे रेडियो एक्टिव कर दिया। ठीक है, फास्फोरस को आपने यहाँ पे रेडियो एक्टिव कर दिया है।
फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है? आपने कहा डीएनए का, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, ठीक है। तो फॉस्फोरस में क्या आता है, आपने फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया, तो फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया तो डीएनए खुद ब खुद रेडियो एक्टिव हो गया है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। जब आपने इस बैक्टीरियोफाज में फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया है तो डीएनए खुद ब खुद रेडियो एक्टिव हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, जो फॉस्फोरस है वो क्या हो गया है, रेडियो एक्टिव हो गया है, जिसने डीएनए को रेडियो एक्टिव कर लिया है, लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि प्रोटीन में फॉस्फोरस कहीं था ही नहीं, ठीक है। ये तो बात है जो आपके पास बैक्टीरियोफाज ए आया है। दूसरी बात कर लेते हैं, उसी तरह रेडियोधर्मी सल्फर पर विकसित वायरस में रेडियोधर्मी प्रोटीन होता है, लेकिन रेडियोधर्मी डीएनए नहीं होता है क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। अब बी में आपने क्या किया, बी में आपने यहाँ पर जो सल्फर था, रेडियो एक्टिव सल्फर को ऐड कर दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर को आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। जब आपने रेडियो एक्टिव सल्फर को ऐड किया तो जो प्रोटीन थी वो कैसी हो गई है, रेडियो एक्टिव हो गई है, इतनी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम चीज की है, हमने कहा कि यहाँ पे आपने क्या किया है, रेडियो एक्टिव सल्फर यहाँ पर ऐड किया है, तो क्या होगा, प्रोटीन ही रेडियो एक्टिव होगी। यहाँ पर आपने क्या किया है, फॉस्फोरस को ही ऐड किया है, फॉस्फोरस को ही आप रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को आपने ऐड किया है, तो सिर्फ डीएनए ही क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। इसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है, इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। इतनी बात अभी तक हमने पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है, radioactive phages were allowed to attach to a E. coli bacteria. As the infection proceeded, viral coat were removed from the bacteria by aging them in a blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. यानी कि क्या हुआ, रेडियोधर्मी फेज को ई कोलाई बैक्टीरिया से जुड़ने की अनुमति दी गई। यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, रेडियो एक्टिव कर दिया है दोनों को, यहाँ पे आपने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया है, यहाँ पे आपने डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया है। अब क्या होगा, ये जो ई कोलाई है उसकी सेल से क्या होगा, अटैच होने के लिए आपने अलाउ कर दिया है। बैक्टीरियोफाज अब ई कोलाई की सेल से अटैच हो रहा है, यहाँ पर हो गया दोनों जगह, ठीक है, दोनों सिनारियों में। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया, वायरल कोट को ब्लेंडर में हिलाकर बैक्टीरिया से हटा दिया गया, वायरस के कणों को सेंट्रीफ्यूज में घुमाकर बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया। अब क्या कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर अटैच हो गया है, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज है वो सेल से अटैच हो गया, दोनों जगह में अटैच हुआ, तो इसने जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसने भी अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया है, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल आ गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है जेनेटिक मटेरियल का, आपको सिर्फ जेनेटिक मटेरियल स्टडी करना है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ये जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है ये सेल से रिमूव हो गए हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये जो कैप्सूल है ये सेल से रिमूव हो गए हैं। अब आपके पास सेल है, सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि रेडियो एक्टिव क्या निकला है, अगर रेडियो एक्टिव ये सेल निकली तो आप ये कहेंगे कि प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है, और अगर रेडियो एक्टिव ये सेल निकली तो आप कहेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। इतनी सी बात आपको करनी है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। आपने कहा बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विद अ वायरसेस दैट हैड अ रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria। अब आपको क्या कहा यह है, ध्यान दीजिए, जो बैक्टीरिया रेडियोधर्मी डीएनए वाले वायरस से संक्रमित थे वे रेडियोधर्मी थे, यह दर्शाता है कि डीएनए वह सामग्री थी जो वायरस से बैक्टीरिया तक पहुंची है। अब उन्होंने बैक्टीरिया जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसे एनालाइज किया, उन्होंने कहा कौन सा ई कोलाई रेडियो एक्टिव होगा, तो रेडियो एक्टिव कौन निकला, जिसमें डीएनए गया था, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया था, फॉस्फोरस डाला था, आपने कहा था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आपने डाला है, और आप ये समझ रहे हैं, आप जानते हैं क्योंकि आपने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला है तो रेडियो एक्टिव डीएनए वहां पर बना है। आपने कहा कि जो सेल यहाँ पे रेडियो एक्टिव निकली वो कौन सी थी, जिसमें आपने फॉस्फोरस को डाला था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को डाला था, इसका मतलब कि जो मटीरियल बैक्टीरियोफाज से आपके ई कोलाई में ट्रांसफर हुआ है वो क्या था, डीएनए यहाँ पर था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपने क्या पढ़ी, आपने कहा बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद अ वायरस दैट हैड अ रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव, दिस इंडिकेट दैट protein did not enter the bacteria from the virus. It proved that DNA is genetic material that is passed from virus to bacteria.
लास्ट लाइन में आपको क्या बताया गया कि जो बैक्टीरिया रेडियोधर्मी प्रोटीन वाले वायरस से संक्रमित थे वे रेडियोधर्मी नहीं थे। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में प्रवेश नहीं करता। इससे साबित हुआ कि डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है जो वायरस से बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है। एक बार फिर से देखिए आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर की है। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, शुरू से देखते हैं आपने कहाँ से शुरुआत की थी। आपने शुरुआत की थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। उसमें आपने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसने ये एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पर आपने क्या कहा कि जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है उसे लिया गया, उसके 2 स्ट्रेन आपके पास आए हैं, एस और आर। ठीक है, उसमें क्या क्या आपने जो चूहा है उस पर एक्सपेरिमेंट किया। आपने कहा आर क्या है, उसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन एस का हार्मफुल इम्पैक्ट था। जब आपने दोनों का मिक्सचर डाला, लेकिन आपने क्या किया, ऐसे स्ट्रेन को आपने किल करके डाला और आर के साथ मिक्सचर बनाया। उसके बाद भी इंसर्ट करने के बाद जो माइस है वो मर जाता है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा था जेनेटिक मटेरियल जो कि एस से आर में ट्रांसफर हुआ है। इसी को हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था। ठीक है, अब आपके पास दूसरा जो एक्सपेरिमेंट आया था वो ये देखने के लिए था कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोटीएज, डीएनएज और यहाँ पर आरएनएज का यूज किया जानने के लिए कि यहाँ पर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, जिससे कि प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही हमारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ ऐसे बायोलॉजिस्ट थे कि जिन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आपके पास तीसरा एक्सपेरिमेंट आया है और इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, बैक्टीरियोफाज का यूज किया। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पे क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, आपने 2 बैक्टीरियोफाज लिए हैं, 2 ई कोलाई आपने ले लिए हैं। यही हमने किया है एक्सपेरिमेंट में। इस इमेज में आपने क्या देखा, आपने कहा आपने 2 बैक्टीरियोफाज लिए हैं और 2 आपने क्या लिए हैं, ई कोलाई लिए हैं। ये है आपका बैक्टीरियोफाज, ये है आपका ई कोलाई। ठीक है, ये जो सेल आपको दिखाई गई है ई कोलाई की सेल है। 2 बैक्टीरियोफाज लिए। हमने कहा जो बैक्टीरियोफाज है उसमें 2 चीजें यहाँ पर आती हैं। एक तो है प्रोटीन का कोट, जो आपको आउटर लाइन दिख रही है वो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन का कोट है। अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है धागे नुमा संरचना, वो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए है। अब हमने क्या किया, हमने ए और बी में डिवाइड कर दिया है। ए में आपने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर को डाला, क्योंकि जो सल्फर है वो प्रोटीन का कंपोनेंट है। अब रेडियो एक्टिव सल्फर डाला तो सल्फर ने क्या किया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया है। आपने कहा जो बाहर वाला पोर्शन है आपका, यानी कि बैक्टीरियोफाज का, ये क्या हो गया है, रेडियो एक्टिव हुआ है, लेकिन डीएनए यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं हुआ है। इस वाले की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, दूसरा जो बैक्टीरियोफाज था उसमें आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला है, क्योंकि फास्फोरस क्या है, डीएनए का कंपोनेंट है। तो इस रेडियो एक्टिव फास्फोरस ने क्या किया, डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया है। ठीक है, अब स्टेप 2 में आपने क्या किया, आपने बैक्टीरियोफाज को ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरियोफाज ने ई कोलाई के सेल पे अटैच हो गया है। दोनों साइड आप देख रहे हैं, दोनों साइड में बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस क्या करता है, जो सेल है उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ही इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो बाहर वाला कोट है, क्योंकि बाहर वाला जो कोट है वो अंदर नहीं जा सकता है, उसे आप सेल से हटा लेंगे, रिमूव कर देंगे। कर दिया आपने थर्ड स्टेप में। और जो लास्ट फोर्थ स्टेप आपके पास आता है, अब आप देखेंगे कि आपके पास जो ई कोलाई आया है, कौन सा ई कोलाई, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिव आपने क्या, सबसे पहले आप या पहले वाला देखेंगे जो हमारे पास केस ए आया है, जिसमें आपने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया है, आपने पाया वो ई कोलाई रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि प्रोटीन अंदर इंसर्ट हो ही नहीं पाया था। अंदर जो इंसर्ट हुआ था वो डीएनए था, और इस सिनारियो में डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। ठीक है, जब आपने जो बी वाला सिनारियो है वो देखा, जब आपने यहाँ पे क्या किया, सेल को ऑब्जर्व किया, जो ई कोलाई थी, ई कोलाई को जब आपने ऑब्जर्व किया, आपने पाया ये जो ई कोलाई है वो कहती है रेडियो एक्टिव है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि डीएनए क्या हुआ, सेल के अंदर गया है और डीएनए यहाँ पे क्या था, रेडियो एक्टिव आपने किया था। इसका मतलब कि जो ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटीरियल वो क्या है, यहाँ पर डीएनए है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सबको। बहुत इजी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, आपको आसानी होगी समझने में अगर आप क्या करेंगे, डायग्राम को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे।
चलिए सो क्लास, आज आपने कुछ एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर डिस्कस किया है। बहुत इजी है, सिंपल है। आपको क्या करने के बाद खुद से आप पढ़ेंगे और डायग्राम भी आप देखते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।